दोस्तों, रक्षा बंधन 2025 इस बार बहुत ही खतरनाक रक्षा बंधन पड़ रहा है। भारत में कुछ सालों में सबसे अधिक ग्रहण पड़ रहे हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, भद्रा का साया आदि। हो सकता है किसी धर्म में बहन भाई के रिश्तों में ग्रहण लग रहा हो। कई जगह रिश्ता गंदा या अपवित्र हो रहा हो। कुछ भी हो सकता है, इसलिए भद्रा का साया लग जाता है। हो सकता है बहन के यहां भाई जाए तो बहन को पसंद ना हो। यदि बहन भाई के यहां जाए तो भाई को पसंद ना हो। कुछ भी हो सकता है। कई कारणों से भद्रा का साया लगता है, लेकिन बार बार भद्रा का साया घोर अशुभ माना जाता है। ऐसे में भद्रा काल में रक्षा बंधन नहीं मानना चाहिए। कुछ ऐसे मुहूर्त है जिसमें रक्षा बंधन मानना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यदि आप देख लोगे, भाई बहन इस वीडियो को, रक्षा बंधन की इस वीडियो को जरूर देख लेना, नहीं तो आपसे कोई रक्षा बंधन के दौरान कोई अनर्थ न हो जाए। इसलिए इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भद्राकाल का समय क्या रहने वाला है। रक्षा बंधन के दिन कौन से भी अशुभ संयोग बने हैं, जो इस बार बेहद ही खतरनाक और घातक होने वाली है। उस समय भाई की कलाई पर राखी भूल कर भी नहीं बांधनी चाहिए। और जो बहन यदि गलती से भी अपने भाई को इस रंग की राखी बांध देगी, ऐसी राखी बांध देगी, तो 100% उसके भाई की मृत्यु हो जाएगी। शास्त्रों में बताया जाता है कि जो बहन अपने भाई को ऐसी राखी बांध देती है तो उसका भाई दुर्घटना में मर जाता है, या उसकी शादी कभी नहीं होती, क्योंकि भाई का जीवन सुधारना रक्षा बंधन के दिन बहन के हाथों में होता है। इसलिए ऐसी राखी भाई को रक्षा बंधन पर मत बांधना, नहीं तो आप अपने भाई को खो दोगे। वो बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर आप चाहती है भाई अमीर हो जाए, तो राखी भाई को ऐसी बांधे जिससे उसके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो, ना कि नकारात्मकता का। और हम आपको ये भी बताएंगे कि रक्षा बंधन के दिन हर बहन को अपने भाई को एक खास और गुप्त चीज जरूर खिला देनी चाहिए, जिससे कि भाई के घर परिवार में कोई दुख तकलीफ नहीं रहती। हमेशा ही ऐसी बहन का भाई लाखों और करोड़ों में खेलता है, और ऐसी बहन को भी लाभ प्राप्त होता है, यानी कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, इस बार 2025 में रक्षा बंधन का पर्व सबसे खास और विशेष माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि हर एक माता बहन को जरूर कर लेना है। यानी कि रक्षा बंधन के टाइम कुछ ऐसे 3 काम हैं जो हर एक भाई बहन को, सबको ये काम जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति ये काम करेगा, दुनिया की कोई ताकत उसे धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। विधाता भी उसके साथ साथ चलेंगे और उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। भक्तों, जो भी भक्त भगवान शिव को मानता है, माता लक्ष्मी को मानता है, वो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर दे। और जो व्यक्ति इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाएगा, उसे अपने जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। भक्तों, सभी जानकारी हम आपको बारी बारी से बताते हुए चलेंगे, इसलिए इस वीडियो को सच्चे हृदय से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हरि विष्णु, जय भगवान शिव, जय मां लक्ष्मी, आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसका नाम जरूर लिखे चलेंगे। भक्तों, जान लेते हैं सभी जानकारी बारी बारी से। रक्षा बंधन तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:50 से शुरू हो रही है, जो 9 अगस्त को दोपहर 1:25 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से रक्षा बंधन का पर्व 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। इस बार बहनों को राखी बांधने के लिए खूब समय मिलने वाला है। 9 अगस्त को राखी बांधने का मुहूर्त सुबह 5 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:25 तक रहेगा। 8 घंटे तक राखी बांधी जा सकती है। राखी भद्राकाल को शुभ नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जिसमें राखी बांधना भी शामिल है। राखी बांधना एक पवित्र कार्य है और इसे शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। भद्राकाल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्तों में तनाव आ सकता है और मनोकामनाएं पूरी नहीं हो सकती है।
इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाते समय भद्राकाल का ध्यान रखना चाहिए और राखी केवल शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए। कौन है भद्रा? पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा सूर्य देव की पुत्री है। भद्रा का स्वभाव क्रोधी है। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वो जन्म लेने के फौरन बाद ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थी। इस तरह से भद्रा के कारण जहां भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ और अनुष्ठान होते हैं, वहां समस्याएं आने लगती हैं। इस कारण से जब भद्रा लगती है तब किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत आधा हिस्सा भद्रकाल होता है। यही वजह है कि रक्षा बंधन के दिन भद्रा का साया होने के कारण राखी नहीं बांधी जाती है। भद्राकाल का महत्व ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा की राशि से भद्रा का वास तय किया जाता है। गणना के मुताबिक चंद्रमा जब कुंभ राशि, कर्क राशि से राशि या मीन राशि में होता है, तब भद्रा पृथ्वी में निवास करके मनुष्यों को क्षति पहुंचती है। वहीं मिथुन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा रहता है, तब भद्रा स्वर्ग लोक में रहती है एवं देवताओं के कार्यों में विघ्न डालती है। जब चंद्रमा धनु राशि, कन्या राशि, तुला राशि या मकर राशि में होता है, तो भद्रा का वास पाताल लोक में माना गया है। भद्रा जिस भी लोक में रहती है वही प्रभावी रहती है। रक्षा बंधन पर भद्रा का साया पंचांग के अनुसार इस बार रक्षा बंधन पर वृद्धा का साया नहीं रहेगा, क्योंकि भद्रा काल 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:52 से आरंभ होगा, जो 9 अगस्त को 1:25 पर खत्म हो जाएगा। शुभ योग में रक्षा बंधन हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल रक्षा बंधन पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जो इस पर्व को और भी खास बनाते हैं। सौभाग्य योग, सौभाग्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन मौजूद होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन योगों में किए गए कार्य शुभ फलदायी होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। अब हम आपको ऐसी जानकारी बताने जा रहे हैं जो आपको जानना बेहद खास और जरूरी है, इसलिए अब जानकारी को पूरा ही जानना बीच में छोड़कर वीडियो को ना जाए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दे। चलिए जान लेते हैं राखी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। राखी को रक्षा बंधन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हिंदू त्योहार है जिसे संपूर्ण भारत में हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। रक्षा बंधन को हिंदुओं द्वारा इसके प्रतीकात्मक महत्व के लिए पहचाना और मनाया जाता है। रक्षा बंधन का महत्व एक पवित्र धागे से संबंधित है और इस धागे को राखी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि राखी जब श्रावण पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त के द्वारा धारण की जाए तो ये इसे पहनने वाले की रक्षा करती है। राखी उत्पत्ति और महत्व। श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पवित्र धागा बांधने की अवधारणा या परंपरा कोई नई बात नहीं है। श्रावण पूर्णिमा को ब्राह्मण समाज के बीच पवित्र यज्ञोपवीत को बदलने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन यज्ञोपवीत पहनने या यज्ञोपवीत बदलने के अनुष्ठान को उपक्रम के रूप में जाना जाता है। उपक्रम एक वैदिक अनुष्ठान है और ब्राह्मण जाति के हिंदुओं द्वारा आज भी इस अनुष्ठान को संपन्न किया जाता है। राखी के प्रारंभ को देवी इंद्राणी की अत्यंत प्राचीन कथा से जोड़कर देखा जाता है। ये कथा इस पवित्र धागे की शक्ति का वर्णन करती है। कथा के इस प्रसंग में इंद्रदेव को यह धागा बांधा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें राक्षसों पर विजय प्राप्त हुई थी। राखी दिनांक और समय। राखी को हिंदू चंद्र कैलेंडर में श्रावण पूर्णिमा अर्थात श्रावण माह के दौरान पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण हिंदू कैलेंडर में 5वां चंद्र मास है। श्रावण मास को भगवान शिव और गौरी पूजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। रक्षाबंधन का अनुष्ठान शुभ मुहूर्त में भद्रा के समाप्त होने पर संपन्न किया जाता है। इसे राखी बांधने के शुभ समय को मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। राखी पौराणिक कथाएं हैं। 2 महाकाव्यों और लोक कथाओं में राखी के महत्वपूर्ण प्रसंग मिलते हैं। राखी के प्रारंभ को देवी इंद्राणी की अत्यंत प्राचीन कथा से जोड़कर देखा जाता है। ये कथा इस पवित्र धागे की शक्ति का वर्णन करती है।
कथा के इस प्रसंग में इंद्रदेव को ये धागा बांधा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें राक्षसों पर विजय प्राप्त हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र को राक्षसों द्वारा चुनौती दी गई थी और इंद्र राक्षसों की शक्ति का सामना करने में असमर्थ थे। जब देवराज इंद्र युद्ध के लिए जा रहे थे, उस समय इंद्र को उनकी पत्नी और देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक पवित्र पोटली बांधी थी, जिसे रक्षा पोटली के नाम से जाना जाता है। श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बांधे गए पवित्र धागे पोटली की शक्ति के परिणाम स्वरूप राक्षसों पर देवताओं की विजय हुई। इस प्रकार राखी की शक्ति में दृढ़ विश्वास को जन्म दिया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज ने अपनी बहन को आशीर्वाद देते हुए ये वचन दिया था कि श्रावण पूर्णिमा के शुभ दिन राखी बांधने वाली सभी बहनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। महान हिंदू महाकाव्य महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को युद्ध के दौरान रक्षा और विजय के लिए राखी बांधने का सुझाव दिया था। उसी महाकाव्य में एक प्रसंग के अनुसार द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के रक्त रंजित हाथ में वस्त्र की एक पट्टी बांध दी थी, जिसके लिए द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य सुरक्षा प्रदान की थी। राखी आधुनिक संदर्भ में रक्षा बंधन को एक ऐसे अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है जो भाई और बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो ये राखी अपने भाई के प्रति एक बहन के द्वितीय एवं आजीवन प्रेम और पवित्र बंधन को दर्शाती है। प्रेम और स्नेह के लिए कृतज्ञता के भाव के रूप में भाई अपनी बहन को हर तरह की परेशानियों से बचाने और उसकी सहायता करने का वचन देता है। इसीलिए राखी बहन भाई के पवित्र स्नेह बंधन की प्रतिनिधित्व है। राखी का पर्व इस रिश्ते की महानता को और इस बंधन की शाश्वत प्रकृति को बहुत ही प्रिय तरीके से पुष्टि करता है। वास्तव में राखी की शक्ति के प्रति दृढ़ विश्वास, भाई की दीर्घ आयु की कामना और बहन के लिए सुरक्षा का भाव प्रति वर्ष समय के साथ बढ़ता जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास भी हिंदू रानियों की कहानियों से भरा हुआ है। जब हिंदू रानियों ने जरूरत के समय में मुगल सम्राटों को राखियां भेजी थी और इन सम्राटों ने राखी के बंधन का वचन और कर्म से सम्मान रखा था। इसीलिए राखी बांधने की इस पुरानी परंपरा की लोकप्रियता भाई बहन के बीच पवित्र प्रेम और स्नेह के बंधन की स्वीकृति है। राखी के उत्सव पर विभिन्न रस्मों को संपन्न किया जाता है। इसमें बहन भाई की आरती उतारती है, भाई की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करती है। भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले भाई के मस्तिष्क पर लाल टीका लगाती है। राखी की रस्म के बाद बहन अपने भाई को मिठाई और पारंपरिक घरेलू व्यंजन खिलाती है, जो सामान्यतः बहन द्वारा तैयार किए जाते हैं। भाई अपनी बहन को कुछ विशेष उपहार भेंट करके बहन के प्रति अपना प्रेम और स्नेह प्रकट करता है। राखी क्षेत्रीय विविधता महाराष्ट्र में राखी पूर्णिमा को नारली अथवा नारियल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में राखी पूर्णिमा को अवनी के रूप में मनाया जाता है, जो ब्राह्मण समुदाय के लिए नवीन यज्ञोपवीत पहनने और पुराने यज्ञोपवीत को बदलने का एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। आंध्र प्रदेश में यज्ञोपवीत बदलने के इसी त्योहार को जदियाला पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। भारत के अन्य क्षेत्रों में रावण पूर्णिमा के दौरान यज्ञोपवीत बदलने के अनुष्ठान को उपकर्म दिवस के रूप में जाना जाता है। राखी का दिन भगवान हयग्रीव की जयंती भी पड़ती है। एक भविष्य पुराण में कहीं पर लिखा है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी शची ने वृत्रसुर से युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा। इसलिए जब भी कोई युद्ध में जाता है तो उसकी कलाई पर कलाया मौल्य रक्षा सूत्र बांधकर उसकी पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए ये बंधन बांधा था और अपने बंधक पति श्री हरि विष्णु को अपने साथ ले गई थी। दूसरी कथा हमें स्कंद पुराण, पद्य पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में असुर राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। क्योंकि बलि महान दानवीर थे,
तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वो दूंगा। त्रिविक्रम रूप धारी भगवान ने महादानी बलि से 3 पग भूमि की मांग की। बलि ने तुरंत स्वीकृति दे दी, क्योंकि 3 कदम जमीन देना तो सरल प्रतीत हुआ। किंतु तभी वामन ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया और मात्र 2 डगलों में समस्त आकाश, पृथ्वी और पाताल को नाप लिया। फिर प्रभु ने पूछा, है राजन, अब तीसरा पग रखने के लिए स्थान कहां शेष है? तब विष्णु भक्त बाली ने विनम्र वरदान दिया, परंतु बाली ने अपनी भक्ति के प्रभाव से भगवान से ये वचन भी ले लिया कि वे सदैव उसके समक्ष निवास करेंगे। वामन अवतार के पश्चात भगवान को पूर्ण लक्ष्मी के पास लौटना था, किंतु ये वचन देकर वे बंध गए और रसातल में बलि की सेवा में रम गए। ये देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठीं। तब देव श्री नारद ने उन्हें एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी ने बाली को राखी बांधकर उसे अपना भाई बना लिया और फिर भाई से वचन लेकर अपने पति को अपने साथ वापस ले आई। ये घटना श्रावण मास की पूर्णिमा को घटी, जिस कारण तब से ये दिन रक्षा बंधन के रूप में मनाया जाने लगा। एक अन्य प्रसंग के अनुसार राज सूर्य यज्ञ के दौरान श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध करने पर जब उनकी अंगुली से रक्त बहने लगा, तो द्रौपदी ने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी अंगुली पर बांध दिया। इससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वचन दिया कि वे एक दिन इस उपकार का ऋण अवश्य चुकाएंगे। बाद में द्रौपदी के चीर हरण के समय उसी पुण्य के प्रताप से श्री कृष्ण ने उनकी साड़ी को अनंत तक बढ़ा दिया, जिससे उनकी लाज बच गई। इस घटना के पश्चात बहनों द्वारा भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा का प्रारंभ हुआ। माना जाता है उत्तर भारत में श्रावण पूर्णिमा को रक्षा बंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में इसी दिन नारियल पूर्णिमा का उत्सव होता है, जो विशेष रूप से मछुआरों का पर्व है। वे इस दिन भगवान इंद्र और वरुण की पूजा करके ही मछली पकड़ने का कार्य प्रारंभ करते हैं।